नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। महाभारत के अनुसार कर्ण को महाभारत के युद्ध से पहले कई प्रकार के सपनों के दर्शन हुए थे। फिर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से सपनों से जुड़े रहस्यों के बारे में पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को सपनों का रहस्य बताते हुए कहा था कि 5 सपनों का जिक्र कभी दूसरों के सामने नहीं करना चाहिए, अन्यथा उन सपनों का फल व्यर्थ हो जाता है। दोस्तों, सपने देखना सामान्य प्रक्रिया है। सभी मनुष्य सपने देखते हैं। कुछ सपने हमें जागने के बाद याद नहीं रहते हैं, तो वही कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमें जागने के बाद बहुत समय तक याद रहते हैं। लेकिन पुराणों के अनुसार सपने हमारे भविष्य का आईना होते हैं। कई सपने ऐसे होते हैं जो हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही सूचित करते हैं। यदि हम सपनों के अर्थ को ठीक से समझ लेते हैं, तो हम भविष्य से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार सपने 2 प्रकार के होते हैं। कुछ सपने शुभ फल देते हैं, तो कुछ सपने अशुभ फल देते हैं। शुभ स्वप्न दिखाई देने के बाद मनुष्य को कभी सोना नहीं चाहिए। साथ ही इन सपनों के बारे में कभी दूसरों को नहीं बताना चाहिए, अन्यथा उन सपनों से प्राप्त होने वाले शुभ फल नष्ट हो जाते हैं। कई बार हम जागने के बाद इन सपनों के बारे में अपने मित्र अथवा परिवार के लोगों को बता देते हैं, किंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इन सपनों को मंत्र के समान गुप्त रखना चाहिए। ये सपने ईश्वर के द्वारा मिलने वाले संकेत होते हैं, जो केवल आपके लिए ही होते हैं। इन संकेतों का पता दूसरों को चलने पर उनका फल नष्ट हो जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं हमें कौन से सपनों के बारे में दूसरों को नहीं बताना चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करना न भूलें। सबसे पहला है सपने में खजाना देखना। यदि आप सपने में खुद को किसी खजाने के पास देखते हैं अथवा सपने में आप बहुत सारा सोना इकट्ठा करते हैं, तो इस सपने के बारे में कभी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। यह एक शुभ स्वप्न है। इसका अर्थ होता है कि आपको निकट भविष्य में कहीं से बहुत अधिक धन की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन यदि आप इस सपने के बारे में दूसरों को बता देंगे तो इस सपने का फल नष्ट हो जाएगा। दूसरा है मृत्यु से संबंधित सपना। दोस्तों, अगर आपको मृत्यु से संबंधित सपने आते हैं तो इनका जिक्र भूल से भी दूसरों को ना करें। यदि आप सपने में खुद की अथवा आपके किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु देखते हैं तो इसे शुभ स्वप्न माना गया है। ज्यादातर लोग सपने में अपने किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु देख लेते हैं तो भयभीत हो जाते हैं। जागने के बाद कुछ लोग तो रोने भी लगते हैं, किंतु ऐसा स्वप्न दिखाई देने पर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। सपने में जिस व्यक्ति की आप मृत्यु देखते हैं उसकी आयु लंबी हो जाती है, वह व्यक्ति दीर्घायु हो जाता है। किंतु ध्यान में रहे, आप इस सपने के बारे में कभी दूसरों को ना बताएं, अन्यथा उस सपने का फल शून्य हो जाएगा। तीसरा सपना है सपने में सर्प के दर्शन होना। अक्सर लोग सपने में सर्प दिखाई देने पर डर जाते हैं। कई बार सपने में सर्प किसी को डस लेता है अथवा किसी का पीछा करता है। कोई व्यक्ति सपने में खुद को सैकड़ों सर्पों से घिरा हुआ पाता है। इस प्रकार के सर्प से जुड़े सपने शुभ फल देने वाले होते हैं। सपने में सर्प के दर्शन होने का मतलब आपको भविष्य में धन की प्राप्ति होने वाली है। सर्प से जुड़े सपने धन लाभ का संकेत देते हैं। आपके व्यापार में वृद्धि हो सकती है अथवा आपके वेतन में बढ़ोतरी भी हो सकती है। लेकिन अगर आप सर्प से जुड़े सपने के बारे में दूसरों को बता देंगे तो इससे मिलने वाला फल भी नष्ट हो जाएगा। चौथा सपना है सपने में भगवान के दर्शन होना। सपने में भगवान के दर्शन होना बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। यदि आपको सपने में बार बार भगवान के दर्शन होते हैं तो यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी सपना होता है। यह संकेत है कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली है। सपने में यदि भगवान आपको दर्शन देते हैं तो आप आगे चलकर बहुत मान सम्मान और कीर्ति पाने वाले हैं। आपके द्वारा अवश्य ही कोई महान कार्य सिद्ध होने वाला है। लेकिन ध्यान रहे, इस सपने के बारे में भूल से भी दूसरों को ना बताएं, नहीं तो इस सपने का फल नष्ट हो जाएगा। पांचवा सपना है सपने में मछली का दिखाई देना। शास्त्रों में मछलियों को धन तथा ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है।
यदि आप सपने में मछलियों को तैरते हुए देखते हैं तो आने वाले समय में आपको बहुत अधिक धन संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। इस सपने का फल आपको आने वाले 1 महीने के भीतर ही प्राप्त हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि आप इस सपने के बारे में कभी दूसरों को ना बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे सपने दिखाई देते हैं तो इन सपनों को हमेशा गुप्त रखें। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।